रेडियो नीड्स 89.6 एफएम। सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम। सुने बातें काम की। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो नीड्स 89.6 एफएम। सुने बातें काम की विद आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे रवि। आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं रेडियो नीड्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा कानून जो हमारे गांव, हमारी ग्राम सभाओं को अधिकार और सम्मान देता है, और वो है पेसा एक्ट यानी पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996। दोस्तों, पेसा एक्ट क्यों आया था? क्योंकि हमारे देश के आदिवासी और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले भाई बहनों को अपनी जमीन, जंगल, पानी और संस्कृति की रक्षा का पूरा हक मिलना चाहिए था। इसीलिए पेसा कानून ने कहा, अब गांव की ग्राम सभा सबसे बड़ी होगी। गांव का हर बड़ा फैसला, जैसे जमीन बेचना, जंगलों का उपयोग करना, खनन परियोजनाएं, सब कुछ ग्राम सभा की मंजूरी से ही होगा। पेसा हमें सिखाता है कि असली ताकत जनता में है। गांव के लोग ही तय करेंगे कि उनके गांव का विकास कैसे होगा। बाहरी कंपनियों या बड़े लोग अब बिना ग्राम सभा की अनुमति के कोई काम नहीं कर सकते हैं।
तो साथियों, आज ज़रूरत है कि हम सब अपने अधिकारों को जानें, जागरूक बनें और अपनी ग्राम सभाओं को मजबूत करें। याद रखिए, हमारा गाँव, हमारा हक, हमारा फैसला। तो आइए इस विषय को हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं और इस विषय को विशेष रूप से बताएंगे आरजे मेधा। तो तब तक आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रेडियो नीड्स 89.6 एफएम सुने बातें काम की विथ योर होस्ट एंड दोस्त मेधा। स्वागत है आपका एक खास शैक्षिक श्रृंखला में। हर सवाल का जवाब, हर बात समझाने का नया अंदाज। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इस पॉडकास्ट के एपिसोड्स के थ्रू बाल कल्याण से जुड़े प्रत्येक पहलू को क्रमबद्ध तरीके से और विस्तार में कवर किया है। हमारे इन एपिसोड्स में विशेषज्ञों की राय, जमीनी हकीकत, सरकारी योजनाओं का विश्लेषण तथा प्रेरणादायक कहानियां शामिल हैं जो आपको इस मुद्दे को बेहतर ढंग से समझने और इसके समाधान में योगदान देने में मदद करेगी। यहाँ हम उन विषयों पर चर्चा करते हैं जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा होता है। यहाँ ज्ञान केवल किताबी नहीं होता, बल्कि ऐसा जो आपको हर दिन कुछ नया सोचने और सीखने के लिए मजबूर कर दे और आपके आसपास होने वाले किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए आपको सशक्त बनाए। तो आप ये सुनिश्चित करें कि आप जागरूक रहे, जागरूकता फैलाएं और इस आंदोलन का हिस्सा बने, क्योंकि एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य के लिए बच्चों की भलाई हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। पंचायती राज अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 भारत में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया एक ऐतिहासिक कानून है। ये अधिनियम संविधान के 73वें संशोधन के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तारित करता है, जो मुख्य रूप से अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स द्वारा बसाए गए हैं। इन समुदायों को ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रखा गया, विस्थापन झेलना पड़ा और उनकी परंपरागत शासन प्रणालियों को कमजोर किया गया। पेसा का उद्देश्य इन समुदायों को आत्मनिर्णय का अधिकार देना, जल, जंगल, जमीन पर उनके अधिकारों की रक्षा करना और नीतिगत निर्णयों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। हालांकि पेसा को लागू करने में कई चुनौतियां सामने आई हैं, जिनमें नौकरशाही की उदासीनता, कमजोर क्रियान्वयन, मौजूदा कानूनों के साथ टकराव और जनजातीय समुदायों में जागरूकता की कमी प्रमुख है। पर कुछ राज्यों ने इस दिशा में प्रगति की है, जबकि कई राज्यों में अभी भी इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन से दूर है। इस एपिसोड में हम पेसा के ऐतिहासिक संदर्भ, उद्देश्यों, कानूनी ढांचे, क्रियान्वयन की स्थिति, चुनौतियों, सफलताओं और आगे की राह पर विस्तृत विश्लेषण करेंगे। इसके माध्यम से यह आकलन किया जाएगा कि पेसा आदिवासी समुदायों के लिए एक प्रभावी अधिकार प्रदाता कानून बन पाया है या फिर यह केवल कागजों तक सीमित है, एक अधूरा सपना बनकर। चलिए बात करते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उद्देश्य के बारे में। भारत के आदिवासी समुदायों का प्रशासनिक ढांचा औपनिवेशिक काल से ही एक जटिल विषय रहा है। ब्रिटिश शासन के दौरान जनजातीय क्षेत्रों को मुख्यधारा की प्रशासनिक व्यवस्था से दूर रखा गया, लेकिन साथ ही उनके संसाधनों का दोहन किया गया। ब्रिटिश शासन ने वन अधिनियम 1865, वन अधिनियम 1878 और भारतीय वन अधिनियम 1927 जैसे कठोर कानून लागू किए हैं। जल, जंगल और जमीन पर अधिकार सीमित हो गए।
स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों को विशेष दर्जा दिया और उन्हें संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूचियों में शामिल किया। 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को संरक्षण देने के लिए राज्यपालों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा 1992 में 73 संविधान संशोधन किया गया, जिससे ग्रामीण भारत में पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा मिला। लेकिन यह संशोधन अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं किया गया, क्योंकि वहां की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना और परंपरागत शासन प्रणाली अलग थी। इसी पृष्ठभूमि से आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए 1995 में एक उच्च स्तरीय यानी टॉप लेवल समिति गठित की, जिसको लीड किया दिलीप सिंह भूरिया ने। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर 24 सितंबर 1996 को पंचायती राज अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 पेसा पारित किया गया। इसे 18 राज्यों के 10 राज्यों में लागू किया गया, जिनमें झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश शामिल है। आइए अब पेसा का उद्देश्य देखते हैं। पेसा का मूल उद्देश्य आदिवासी समुदायों को उनके पारंपरिक अधिकार लौटाना और उन्हें स्थानीय शासन में सशक्त बनाना है। इसके मुख्य उद्देश्य कुछ इस प्रकार है: गांव के विकास, प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और प्रशासनिक निर्णयों में ग्राम सभा यानी विलेज काउंसिल को अंतिम निर्णय लेने का अधिकार देना, आदिवासी समुदायों को वन, जल स्रोतों और भूमि पर उनके पारंपरिक अधिकारों को पूर्ण स्थापित करना और बाहरी लोगों के हस्तक्षेप को रोकना, पारंपरिक आदिवासी प्रणालियों को कानूनी मान्यता देकर उन्हें स्वशासन का अधिकार देना, ग्राम सभाओं को यह अधिकार देना कि वे अपनी क्षेत्र में होने वाले खनन और अन्य परियोजनाओं को स्वीकृति दे या अस्वीकार करे, आदिवासी समुदायों की परंपरागत न्याय प्रणाली को मजबूत करना और विवाद समाधान में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, बाहरी कंपनियों और व्यक्तियों द्वारा आदिवासी भूमि के अधिग्रहण पर नियंत्रण स्थापित करना और सरकार द्वारा प्रस्तावित विकास परियोजनाओं में ग्राम सभाओं की सहमति लेना आवश्यक बनाना। पेसा का उद्देश्य न केवल आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाना था, बल्कि उन्हें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों से लैस भी करना था, जिससे वे अपने भविष्य के बारे में स्वतंत्र निर्णय ले सके। अब आइए देखते हैं पेसा का कानूनी ढांचा और उसके प्रमुख प्रावधान। जैसे मैंने आपको बताया कि पेसा को 24 दिसंबर 1996 को अधिनियमित किया गया और इसे भारत के संविधान अनुच्छेद में 243M के तहत लागू किया गया। यह संविधान के 73 संशोधन का विस्तार है, जो पंचायत राज व्यवस्था को अनुसूचित क्षेत्रों तक ले जाता है। हालांकि इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह आदिवासी परंपराओं और सांस्कृतिक विशेषताओं के अनुरूप हो। पेसा को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी गई, लेकिन केंद्र सरकार ने यह स्पष्ट किया कि राज्य सरकारें इस अधिनियम के प्रावधानों को कमजोर नहीं कर सकती। प्रत्येक राज्य को अपनी विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पेसा के अनुरूप राज्य कानून बनाने की आवश्यकता थी। लेकिन कई राज्यों ने अधिनियम की प्रभावी रूप से लागू करने में देरी की, जिससे इसका असमान क्रियान्वयन हुआ। इसके अगर हम प्रमुख प्रावधान देखें तो पेसा अधिनियम में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को विस्तारित करने और उन्हें अधिक स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। जैसे पेसा के तहत ग्राम सभा यानी विलेज काउंसिल को सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। ये पंचायतों के कार्यों की निगरानी करती है और स्थानीय प्रशासनिक निर्णयों में अहम भूमिका निभाती है। संविधान के अनुच्छेद 243A के तहत ग्राम सभा को अपनी परंपरागत प्रणालियों और संसाधनों का प्रबंधन करने का अधिकार है। अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को उनके पारंपरिक संसाधनों पर नियंत्रण दिया गया है। ग्राम सभाओं को यह तय करने का अधिकार है कि कोई बाहरी व्यक्ति आदिवासी भूमि खरीद सकता है या नहीं। साथ ही अनुच्छेद 243G के तहत प्राकृतिक संसाधनों का स्थानीय स्तर पर प्रबंधन किया जाएगा। पेसा के तहत
ग्राम सभा को अपने क्षेत्र में होने वाले खनन, उद्योगों और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को स्वीकृति या अस्वीकृति देने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 244 के तहत आदिवासियों को उनके प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व की गारंटी दी गई है। ग्राम सभाओं को छोटे मोटे विवादों के निपटारे का भी अधिकार दिया गया है। राज्य सरकारें ग्राम पंचायतों को परंपरागत न्याय प्रणाली के अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता भी दी गई है। किसी भी विकास योजना को लागू करने से पहले ग्राम सभा की पूर्व सहमति अनिवार्य होती है। इस प्रावधान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाएं आदिवासियों के हित में हो और उनकी भागीदारी के साथ लागू किया जाए। ग्राम सभाओं को यह अधिकार दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र में बाहरी लोगों के हस्तक्षेप को सीमित कर सके। बाहरी कंपनियों द्वारा आदिवासी भूमि को अवैध अधिग्रहण को रोकने के लिए ग्राम सभाएं आवश्यक कदम उठा सकती है। गांव में शराब की बिक्री, निर्माण और वितरण को नियंत्रण करने का अधिकार भी ग्राम सभा को दिया गया है। साथ ही गांव में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों को बनाए रखने के लिए ग्राम पंचायतों को विशेष शक्तियां दी गई है। पेसा अधिनियम संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों से सीधे संबंधित है। आइए उसे देखते हैं। इन संविधान के अनुच्छेद को। पहला अनुच्छेद 243M पंचायती राज व्यवस्था का अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार। अनुच्छेद 243A ग्राम सभा को स्वशासन का अधिकार। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रशासन। अनुच्छेद 243G पंचायतों को शक्तियां और जिम्मेदारी। अनुच्छेद 275 सब सेक्शन 1 अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विशेष अनुदान। और अनुच्छेद 338A राष्ट्र अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन। अब हम पेसा के क्रियान्वयन की स्थिति पर बात करते हैं, जिसमें किन राज्यों ने इसे सही तरीके से लागू किया है और किन राज्यों में समस्याएं बनी हुई है। पेसा को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी गई थी, लेकिन अधिकांश राज्यों में इसका क्रियान्वयन अपूर्ण या कमजोर रहा है। जिन 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं, वह है पहला मध्य प्रदेश। पेसा के तहत ग्राम सभाओं को अधिकार दिए गए थे, लेकिन खनन परियोजनाओं में ग्राम सभा की सहमति को अनिवार्य नहीं बनाया गया। स्थानीय प्रशासन कई मामलों में ग्राम सभा को नजरअंदाज करता रहा। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो 2001 में पेसा को लागू किया गया, लेकिन भूमि अधिग्रहण और खनन कार्यों में ग्राम सभा की सहमति को गंभीरता से नहीं लिया गया। बस्तर क्षेत्र में ग्राम सभाओं ने कोयला और लौह अयस्क खनन के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन सरकार ने कई बार उनकी राय को दरकिनार कर दिया। झारखंड, यहाँ तो पेसा का कानूनी रूप से पूर्ण क्रियान्वयन अब तक ही नहीं हुआ है। कई आदिवासी क्षेत्रों में संपत्ति विवाद, खनन परियोजनाओं और बाहरी कंपनियों के हस्तक्षेप ने समस्या खड़ी की है। अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बॉक्साइट खनन के लिए ग्राम सभा की सहमति जरूरी है, लेकिन इसके बावजूद कई खनन परियोजनाओं में ग्राम सभा की राय को अनदेखा किया गया। महाराष्ट्र में सरकार ने ग्राम सभाओं को सशक्त बनाया, लेकिन स्थानीय प्रशासनिक स्तर पर ब्यूरोक्रेसी ग्राम सभा के अधिकारों को सीमित करती रही। राजस्थान में पेसा के कोई प्रावधान लागू नहीं हुए। खनिज संसाधनों के दोहन में ग्राम सभाओं को दरकिनार किया गया। गुजरात सरकार ने पेसा कानून बनाया, लेकिन इसमें ग्राम सभाओं की शक्तियों को सीमित कर दिया गया है। 2019 में आदिवासी समुदायों ने भूमि अधिकारों को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, इन राज्यों में पेसा लागू किया गया, लेकिन वास्तविक निर्णय लेने की शक्ति पंचायतों को नहीं दी गई। वन क्षेत्र और भूमि अधिग्रहण के मामलों में सरकार और ग्राम सभाओं के बीच संघर्ष बना रहा। एवं हिमाचल प्रदेश में पेसा का प्रभावी क्रियान्वयन अब तक अधूरा है। तो पेसा के क्रियान्वयन में बहुत सारी चुनौतियां आई हैं, उसे भी हमें समझना पड़ेगा, यह समझने के लिए कि ये राज्यों में सफल क्यों नहीं हो पाई है उतने बड़े दर पर। पेसा के तहत राज्य सरकारों को स्वतंत्र कानून बनाने की शक्ति दी गई है, लेकिन कई राज्यों ने इसे कमजोर कर दिया है। झारखंड, राजस्थान, गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पेसा का क्रियान्वयन अब तक अधूरा है। जमीनी स्तर की अगर बात करें तो अधिकारी ग्राम सभा की शक्ति को मान्यता नहीं देते। प्रशासनिक नियंत्रण के कारण ग्राम सभाओं की सिफारिशों को नजरअंदाज किया जाता है। आदिवासी क्षेत्रों में खनन कंपनियों और औद्योगिकीकरण के बढ़ते प्रभाव से पेसा के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है।
उदाहरण नियमागिरी यानी ओडिशा और बस्तर छत्तीसगढ़ में खनन विरोधी आंदोलन इसी के खिलाफ हुआ। सरकारें विकास परियोजनाओं के नाम पर ग्राम सभा की सहमति के बिना भूमि अधिग्रहण करती है। इससे आदिवासियों का संपत्ति अधिकार कमजोर पड़ता है। अधिकांश आदिवासी समुदायों को पेसा के प्रावधानों की पूरी जानकारी नहीं। कई जगह ग्राम सभा केवल नाम मात्र की संस्था बनकर रह गई है। कई राजनीतिक दल और बाहरी ताकतें ग्राम सभाओं के निर्णयों को प्रभावित करती है। इससे स्थानीय प्रशासन में भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग की संभावना बढ़ती है। 2018 में ही एक रिपोर्ट के अनुसार 10 राज्य में लागू पेसा के प्रावधानों का औसत क्रियान्वयन 40 से 50% ही हुआ। 2019 में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में कहा गया कि झारखंड और गुजरात में 70% से अधिक ग्राम सभाएं औपचारिक रूप से निष्क्रिय है। बस्तर यानी छत्तीसगढ़ में 2021 के एक अध्ययन में पाया गया कि 80% से अधिक ग्राम सभाएं खनन परियोजनाओं का विरोध कर रही है, लेकिन सरकार ने उनकी राय को दरकिनार कर दिया। पेसा अधिनियम के क्रियान्वयन में कई चुनौतियां तो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कुछ राज्यों और क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू हुआ है। इन सफलताओं ने यह साबित किया है कि यदि इसे ढंग से लागू किया जाए तो यह आदिवासी समुदायों को सशक्त बना सकती है। कुछ राज्यों में ग्राम सभाओं ने पेसा के तहत अपने अधिकारों का प्रभावी इस्तेमाल किया है। जैसे ओडिशा के ही नियमागिरी पहाड़ी क्षेत्र में डोंगरिया कोंद आदिवासियों ने बॉक्साइट खनन परियोजना को रोकने के लिए अपने ग्राम सभा में अधिकारों का उपयोग किया। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने भी यह स्पष्ट किया कि खनन परियोजनाओं को लागू करने के लिए ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य होगी। इसी तरह महाराष्ट्र में कई ग्राम सभाओं ने अवैध खनन परियोजनाओं को रोक दिया। पेसा के तहत कुछ ग्राम सभाओं ने अपने क्षेत्र में जल, जंगल और जमीन पर अधिकार को मजबूती से लागू किया है। महाराष्ट्र के ही गढ़चिरौली जिले में आदिवासी समुदायों ने ग्राम सभा के अधिकारों का उपयोग कर वन उत्पादों का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ग्राम सभाओं ने सामुदायिक वन प्रबंधन का सफल मॉडल अपनाया। पेसा के तहत कई ग्राम सभाओं ने अपने क्षेत्रों में शराब बिक्री और सामाजिक बुराइयों पर नियंत्रण लगाने में कदम उठाए हैं। झारखंड और ओडिशा के कई गांवों में ग्राम सभाओं ने शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। महिलाओं ने विशेष रूप से इस पहल में सक्रिय भूमिका निभाई है। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में पेसा के तहत सामुदायिक कानून लागू कर शराब बिक्री बंद की गई है। पेसा ने आदिवासी पारंपरिक न्याय प्रणाली को पुनर्जीवित करने का कार्य भी किया है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में कई ग्राम सभाओं ने छोटे मोटे विवादों को स्थानीय स्तर पर हल करने की प्रक्रिया को अपनाया है। इससे आदिवासियों को न्याय प्राप्त करने में आसानी हुई है और बाहरी कानून हस्तक्षेप कम हुआ है। पेसा के लागू होने के बाद कुछ क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं में भागीदारी का अधिकार मिला। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में आदिवासियों ने अपने गांव में स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए पंचायतों के साथ मिलकर काम किया। कुछ क्षेत्रों में मनरेगा और अन्य सरकारी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन पेसा के कारण संभव हुआ है। पेसा के प्रावधानों का उपयोग कर कई जगहों पर आदिवासियों ने खनन परियोजनाओं को रोकने में सफलता प्राप्त की है। जैसे डोंगरिया क्रोध आदिवासियों ने वेदांता समूह द्वारा प्रस्तावित बॉक्साइट खनन परियोजना का सफल विरोध किया। यहाँ की ग्राम सभाओं ने खनन कंपनियों के प्रवेश को रोकने के लिए अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग किया। यहाँ आदिवासियों ने खनिज उत्खनन के खिलाफ ग्राम सभा के अधिकारों का इस्तेमाल भी किया। पेसा ने आदिवासी समुदायों को अपनी पारंपरिक और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने में सहायता की है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदायों ने पारंपरिक त्योहारों, रीति रिवाजों और धार्मिक स्थलों की रक्षा की है। ग्राम सभाओं ने बाहरी हस्तक्षेप से बचने के लिए सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखा है। पेसा की सफलता के कारण और प्रभाव इन कुछ क्रियान्वयन वाले क्षेत्रों में देखे गए हैं। ग्राम सभाओं की भूमिका मजबूत हुई है और वे स्थानीय प्रशासन के समानांतर एक प्रभावी संस्था बन गई है। खनन और औद्योगिकरण के दुष्प्रभावों को कम करने में सहायता मिली है। जल, जंगल और जमीन पर समुदायों का अधिकार बढ़ा है, जिससे आदिवासियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। ग्राम सभाओं में महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक प्रतिनिधित्व मिला है और स्थानीय विवादों को सुलझाने में
ग्राम सभाओं की भूमिका बढ़ी है, जिससे आदिवासियों को त्वरित न्याय मिला है। तो पेसा को और प्रभावी बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? हालांकि पेसा ने कुछ क्षेत्रों में सफलता पाई है, लेकिन इसे व्यापक प्रभाव के लिए अभी भी कई सुधारों की आवश्यकता है। आइए अब देखते हैं पेसा को और प्रभावी बनाने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाने चाहिए। यदि इसे प्रभावी रूप से लागू करना है तो यह आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण, पारंपरिक अधिकारों की रक्षा और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। तो ऐसे कुछ कदम उठाना आवश्यक है। सभी राज्यों को पेसा के अनुरूप स्पष्ट और सख्त कानून बनाने होंगे। वर्तमान में कई राज्यों में पेसा अधिनियम को कमजोर कर दिया गया है, इसलिए इसे केंद्रीय स्तर पर निगरानी की आवश्यकता है। झारखंड, राजस्थान, गुजरात और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में जहां पेसा पूरी तरह लागू नहीं हुआ, वहां इसके क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ग्राम सभाओं को उनकी वास्तविक शक्ति प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे भूमि अधिग्रहण, जल स्रोतों, वन अधिकारों और खनिज संसाधनों से जुड़ी नीतियां खुद बना सके। स्थानीय प्रशासन और ब्यूरोक्रेसी को ग्राम सभाओं के निर्णयों का सम्मान करने का कानूनी निर्देश मिलना चाहिए। साथ ही ग्राम सभाओं की निर्णय लेने की प्रक्रिया को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे। ग्राम सभाओं को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जाए ताकि वे अपनी योजनाओं को स्वतंत्र रूप से लागू कर सके। आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय कराधान और संसाधनों से होने वाली आय का कुछ प्रशिक्षित ग्राम सभाओं को दिया जाना चाहिए। पेसा क्षेत्रों में स्वनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज लागू किया जाना चाहिए। खनन और औद्योगिकरण के लिए ग्राम सभा की अनुमति को अनिवार्य किया जाना चाहिए। यदि किसी परियोजना में समुदायों को नुकसान हो सकता है तो सरकार को ग्राम सभा की सहमति के बिना उन परियोजना को मंजूरी नहीं देनी चाहिए। आदिवासी भूमि अधिग्रहण को नियंत्रित करने के लिए न्यूनतम विस्थापन नीति लागू की जानी चाहिए। साथ ही पेसा क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के पारंपरिक कानून, रीति रिवाज और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। शिक्षा प्रणाली में आदिवासी भाषाओं और सांस्कृतिक विषयों को शामिल किया जाना चाहिए। सरकार को आदिवासी समाजों की पारंपरिक कृषि, कला, शिल्प और आजीविका के साधनों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ग्राम सभाओं के निर्णयों को कानूनी रूप से चुनौती नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि वे संविधान या मानवाधिकारों का उल्लंघन ना करें। यदि कोई सरकारी एजेंसियों या बाहरी संगठन ग्राम सभा के निर्णय को बदलने की कोशिश करता है तो उसे उच्च न्यायालय के स्तर पर समीक्षा के लिए प्रस्तुत करना अनिवार्य किया जाना चाहिए। पेसा को प्रभावी बनाने के लिए राजनीतिक दलों और सरकारी एजेंसियों के अनावश्यक हस्तक्षेप को रोका जाना चाहिए। ग्राम सभा को स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए और इसमें कोई राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए। ग्राम सभा के निर्णयों को प्रभावित करने वाले भ्रष्टाचार और बाहरी ताकतों की जांच के लिए एक स्वतंत्र निगरानी तंत्र बनाना चाहिए। आदिवासी समुदायों को पेसा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। ग्राम सभा और पंचायत के प्रतिनिधियों को पेसा के अधिकारों और प्रावधानों की विशेष प्रशिक्षण दी जानी चाहिए। साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में पेसा और आदिवासी अधिकारों पर विशेष पाठ्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। ग्राम सभाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए विशेष कानून बनाए जाने चाहिए। महिला स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप जिसे कहते हैं, उसको पेसा के तहत आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए ताकि वे अपने समुदायों में नेतृत्व की भूमिका निभा सके। महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों को प्राथमिकता भी दी जानी चाहिए। सरकार को पेसा के क्रियान्वयन की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए और इसे संसद में प्रस्तुत करना चाहिए। एक स्वतंत्र पेसा निगरानी आयोग गठित किया जाना चाहिए जो इस अधिनियम के सही क्रियान्वयन की निगरानी करे। साथ ही ग्राम सभाओं के फैसलों की निष्पक्ष समीक्षा के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना जाना चाहिए। अतः भविष्य में भारत के आदिवासी समुदायों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति को सशक्त बनाने के लिए पेसा को और मजबूत करना पड़ेगा। ये अधिनियम सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। पेसा के क्रियान्वयन से होने वाले कुछ संभावित लाभ फ्यूचर में ऐसे होंगे। आदिवासी समुदायों की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, स्थानीय शासन प्रणाली अधिक मजबूत और पारदर्शी बनेगी, खनन
और बाहरी हस्तक्षेप से आदिवासियों की भूमि और संस्कृति की रक्षा होगी। ग्राम सभाओं को सही मायनों में लोकतंत्र की एक प्रभावी इकाई बनाया जा सकेगा और महिलाओं और युवाओं को अधिक नेतृत्व और भागीदारी के अवसर मिलेंगे। अतः पेसा को प्रभावी रूप से लागू करना केवल कानूनी बाध्यता नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का विषय भी है। ये अधिनियम आदिवासियों को उनके जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा करने का मौका देता है और स्थानीय शासन को अधिक प्रभावी बनाता है। लेकिन इसके सफल क्रियान्वयन के लिए सरकार, स्थानीय प्रशासन, आदिवासी समुदाय और नागरिक समाज संगठनों को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। तभी पेसा अपने असली उद्देश्य को पूरा कर सकेगा और भारत के आदिवासियों के लिए एक सशक्त भविष्य का निर्माण कर सकेगा। इसी के साथ हम इस एपिसोड के एंड में आते हैं। आप सुन रहे थे रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की विद योर होस्ट एंड दोस्त मेधा। हमारे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़े, हमें बताएं आपको ये एपिसोड्स कैसे लगते हैं, अपनी राय दें और याद रखें, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, शिक्षा से अपने आप को सशक्त करो, हर दिन नई सोच से अपने सपने पूरे करो। जब हम मिलकर चले, हर मुश्किल हो आसान, हर एक को मिले अपनी पहचान। आप सुन रहे थे रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की विथ योर होस्ट एंड दोस्त मेधा। रेडियो नीड्स 89.6 FM सुने बातें काम की। ग्राम सभा का फैसला। एक आदिवासी गांव बोंडा घाटी अपनी अज्ञानता के कारण माइनिंग माफिया द्वारा शोषित होता है। सब तो ले गया माइनिंग माफिया, ले देकर 2 बीघा डुंगरी खेत बचा है, वो भी अभी उसी का हो जाएगा। हम उसे उधार चुकाते कहाँ से? पिछले 2 साल में एक भी बूंद पानी नहीं बरसा। कहो तो हम पेड़ की छाल या गुठली उबाल कर उसको दें। वो अपना कागज हर बार नया कर लेता है, सूद मूल मिलाकर उसका दुगना हो गया है। बाप रे, तीसरा साल 1000 का 2000। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें? इतना का तो डूंगर भी ना होगी। भला करें ठाकुर माइनिंग माफिया का, जमीन का पट्टा सब ले लेगा। रहने दो, हमें उस पर कौन सी खेती करनी है? लो आ गया हमारा बेटा, अब वही हमारे खेत को बचाएगा। हमारे खेतों को हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। मैं ग्राम सभा में ये बात रखूंगा। ग्राम सभा की बात माफिया वाले भला क्यों सुनेंगे? वो लोग तो बड़े बुरे आदमी हैं। ना ना, बात सीधे ग्राम सभा में होगी। ब्याज लेगा, उसका नियम है, हम देंगे। जबरदस्ती कोई हमारी जमीन नहीं ले सकता। हम बाप बेटा खेती करेंगे। बापू, अब सरकारी खरीद के गोदाम खुले हैं। ओ, सही दाम और नगद दाम, फिक्र ना करो। मैंने गांव के हाई स्कूल में मुफ्त की पढ़ाई नहीं की। गुरुजी ने बताया है सरकार कुछ पैसा कानून लाए, उसके बारे में गुरुजी से जानकारी लेनी है। गुरुजी, हम अपना खेत बचा पाएंगे? क्यों नहीं, अब जमाना बदल रहा है। कैसे? भारत सरकार ने सभी 10 आदिवासी बहुल राज्यों में पेसा कानून लागू किए हैं। साथ में संस्थाओं के अधिक सदस्यों को शामिल करने हेतु प्रत्येक पेसा ग्राम पंचायत में एक ग्राम सभा संगठक का प्रावधान है। 2, प्रत्येक ब्लॉक और जिले में एक पेसा समन्वयक का प्रावधान है। प्रत्येक ग्राम सभा को लोगों की परंपरा तथा रीतियां, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और विवाद निपटाने की परंपरागत विधि को सुरक्षित एवं संरक्षित रखना होगा। गुरुजी, सब लोग नहीं मानते इसको। उन्हें समझाना होगा। अरे क्या हुआ रे, इतना खून कैसे?
मास्टर जी, उन लोगों ने मुझे बहुत मारा, मेरे दिन भर की मजदूरी भी नहीं दी, और ट्रक में तेंदुपत्ता सब ले जा रहा है। क्या कह रहे हो? अरे इसकी मरहम पट्टी करो, मैं उन लोगों को देखता हूं। तुम लोग कौन हो और ट्रक में क्या है? हमारा रास्ता छोड़ो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुम सब जंगल का कोई वस्तु इस तरह नहीं ले जा सकते। बाप रे बाप, बाप रे बाप, जहर वाला तीर छोड़ दो तो। ना 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 ना। शब्दी, तुम गांव वालों को जल्दी इकट्ठा करो, हम इनको लेके ग्राम सभा में पहुंचते हैं। मैं तो एक मामूली आदमी हूं, मेरे पीछे इसमें बहुत ताकतवर लोग हैं। ग्राम सभा में वही सब फैसला होगा। नमस्कार मुखिया जी। नमस्कार गुरुजी, हमें पता है ग्राम सभा में आप क्या समस्या लेकर आए हैं। पहले आप पेशा के कानून के बारे में गांव वालों को जानकारी दीजिए। हाँ गुरुजी, आप इन गांव वालों को अच्छी तरह समझा सकते हैं। बहुत अच्छा, यह जंगल हमारा है, यह हमारी माँ है, इसलिए ग्राम सभा की शक्ति को समझो। ग्राम सभा की शक्ति का मतलब? अरे मंगलू काका, तुम पहले ग्राम सभा में आते तो अपनी जमीन के लिए इतना परेशान ना होते। जैसे भूमि हस्तांतरण को रोकना एवं हस्तांतरित भूमि को पुनः प्राप्त करने का अधिकार, सभी सामाजिक सेक्टरों में संस्थानों और पदाधिकारियों का नियंत्रण, ग्राम पंचायतों की योजनाओं की स्वीकृति, लाभार्थियों की पहचान, प्रयुक्त कोष का यानी धन के काम में लेने पर उपयोग प्रमाण पत्र जारी करना, शराब की बिक्री पर नियंत्रण। रंगा, अब तेरा तो आदत सुधर जाएगी। अरे चुप, गुरुजी को बोलने दो। शांत हो जाए आप सब। और छोटे खनिजों के लाइसेंस और पट्टे के मामले में सलाह देना, लघु वन उत्पाद एवं ग्रामीण हाट के प्रबंधन, अनुसूचित जनजातियों को ऋण देने पर महाजनों के ऊपर नियंत्रण का अधिकार एवं वन अधिकार अधिनियम 2006 का प्रचार करना, जैसे राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया पट्टा के परिवर्तन के अधिकार इत्यादि। क्या सतना, मैं ठीक कह रहा हूं ना? हाँ गुरुजी, मुझे पहले आपसे थोड़ा ज्ञान मिलता ना तो ना ठगते और न मार खाते। और हाँ, ग्राम सभा की अनुमति के बिना जंगल की कोई वस्तु बाहरी आदमी नहीं ले जा सकता। हमें छोड़ दीजिए मास्टर जी, अब और ऐसी गलती नहीं करेंगे। इन सब को सजा हम गांव वाले देंगे। एक तो जंगल से चोरी, सतना को बुरी तरह से मारा, ठगा, आज फैसला होकर रहेगा। सजा होगी। आप लोग कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, इनको पुलिस के हवाले करना होगा। पर अपने अधिकार को जानो, माफिया के अत्याचार से हमें लड़ना होगा। पैसा का महत्व जानने के लिए 2 अक्षर पढ़ना होगा, तभी तुम्हारी जिंदगी में सुधार होगा। अरे सेक्रेटरी साहब, केवल लिखने से नहीं होगा, पैसा का नियम कानून समझाने और लागू करने की जरूरत है। बहुत अच्छा, कानून की बातें गांव वालों को समझा देने के लिए धन्यवाद गुरुजी। इस कानून से बेरोजगार युवकों को सही मार्गदर्शन मिलेगा। हम लोग ग्राम सभा में बार बार इनको समझाएंगे। सरकार ने तो इनके लिए ही कानून बनाया है। सरकारी नियम बदला है, इनका हक मिलेगा, तभी इनका विकास होगा और तब सरकारी कानून रंग दिखाएगा। बहुत बढ़िया।
रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक, मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी, सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो नीड्स का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो नीड्स है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम